जब जीवन की राहें लगे वीरान और मन में छा जाए उदासी की तान, जब सन्नाटा हो भीतर बाहर और हृदय में उठे दर्द का समंदर, जब हर मुस्कान लगे झूठी सी और हर खुशी लगे अधूरी सी, जब आंसू बहे बिना किसी बात के और दिल टूटे हर एक सौगात पे, तो ओ मेरे प्रिय रुकना मत, इस जीवन यात्रा से झुकना मत। मन उदास हो तो मेरी यह बात जरूर सुनना, तू अकेला नहीं है ये खुद से कहना। हर सुबह एक नई किरण लाती है, हर रात के बाद नई सुबह आती है। हर दर्द एक सबक सिखाता है, हर आंसू भी कुछ समझाता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी आज है, ये बात सच्ची रहती। बदलेगा मौसम, बदलेगा वक्त, तेरी कहानी को मिलेगा नया अर्थ। अगर अंधेरा है तो उजाला पास ही है, अगर खोया है कुछ तो पाया भी जाएगा शीघ्र ही है। हर गिरावट के पीछे छुपा है उठने का हुनर, हर ठोकर सिखाती है जीवन का सही सफर। जो बीत गया वह सिखाने को आया था, जो बचा है वह चमकने को तैयार खड़ा है। तू बस थकना मत, टूटना मत, हर हाल में अपने आप को खोना मत। ये उदासी बस एक मेहमान है, कुछ पल रुकेगी फिर चली जाएगी जैसे तूफान है। तू बस दरवाजा बंद मत करना उम्मीदों का, ना ही बुझने देना दीप अपने विश्वास का। जो रास्ता कठिन हो वही मंजिल तक ले जाता है, जो दर्द सहता है वही मुस्कुराना सीख पाता है। हर रात के पीछे एक सवेरा है, हर आंसू के पीछे एक बसेरा है। तू अपने आप को समझ, अपना सच्चा मित्र बन। इन खामोश लम्हों में खुद से बातें कर हर क्षण, मन की गहराइयों में उतर, सच्चाई को टटोल। हर अधूरी ख्वाहिश में भी छुपा है कोई अनमोल बोल। जो तुझसे दूर हुए हैं वो तेरी परीक्षा थे, जो साथ हैं आज भी वो तेरी दौलत से भी महंगे हैं। हर रिश्ता जो टूटा एक सीख दे गया, और जो बना रहा वही तो सच्चा संग दे गया। तू रोया, ठीक किया, मन है भावुक होगा, पर हर बार उठना भी सीख, यही जीवन होगा। तू हारा, कोई बात नहीं, कोशिश फिर से करना। हर हार में ही तो छुपा है जीत का सपना। मन उदास है तो ये मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि ये सोच कि तू इंसान है और यह तेरी भोर है। मन अगर टूट रहा है तो उसे जोड़ भी तू ही सकता है। तेरा साहस ही तुझे फिर मुस्कुराना सिखा सकता है। हर क्षण अनमोल है, यूं उदासी में ना खो। तेरा जीवन एक कविता है, बस उसे बहने दो। तेरी मुस्कान की दुनिया को जरूरत है, तेरे अस्तित्व में भी तो कोई मोहब्बत है। अपने दिल को थोड़ा वक्त दे, अपने आंसुओं को शब्दों में ढलने दे। कल फिर से सूरज निकलेगा तेरे लिए, यह अंधकार भी थमेगा तेरे विश्वास के लिए। तू अपने लिए जिए, ये जरूरी है। खुद से प्यार करना भी तो मजबूरी है। दूसरों की दुनिया में खुद को ना खो, अपने भीतर की रोशनी को ना रोको। कभी तो बैठ चुपचाप पेड़ के नीचे, महसूस कर उस हवा को जो तुझे छूती है धीरे धीरे। देख उस पत्ते को जो गिरता है फिर भी नाचता है। जीवन का हर पल कुछ नया सिखाता है। तू अकेला नहीं, ये ब्रह्मांड भी तेरे साथ है। तेरी हर सांस में, हर धड़कन में कोई बात है। बस एक बार खुद से वादा कर कि चाहे जितना भी दर्द हो, जीना तूने हर हाल में भरपूर करना है। कभी खुद को कागज पर उतार, कभी अपनी तन्हाई को आंसुओं में उतार। ये भी एक यात्रा है आत्मा की पहचान की, जहां तू खुद से मिल रहा है एक नई शुरुआत की। मन उदास हो तो मेरी यह बात जरूर सुनना कि तू किसी चमत्कार से कम नहीं है,
ये खुद से कहना। हर परेशानी तुझसे डरती है, बस तुझे अपनी ताकत को पहचानना बाकी है। आज भले ही तू टूटा सा महसूस कर रहा है, पर कल यही टूटन तुझे निखार देगी। तू देखना, अपने अंदर उस नन्हे से दीपक को जलाए रखना, जो आंधियों में भी टिमटिमाता है, बुझता नहीं। और जब लगे कि कोई नहीं समझता, तो खुद को समझ, खुद से प्रेम कर। जो साथ ना दे उन्हें जाने दे, पर खुद का साथ कभी मत छोड़, ये याद रख। मन की उदासी को शब्दों में ढाल, हर भाव को महसूस कर, फिर उसे बहने दे काल। तू ठहरा नहीं है, तू एक नदी है, जिसे रुकना नहीं, बस आगे बहते जाना है। याद रख, सबसे बड़ा सहारा तू खुद है। हर अंधेरे में भी तेरा उजाला तुझसे जुड़ है। हर बार गिरकर जो उठे, वही योद्धा कहलाता है। और तू वही है, जो हर दर्द को मुस्कुराकर अपनाता है। तो मेरे मित्र, जीवन के इस मोड़ पर जब भी मन हो उदास और लगने लगे अंधकार घोर, तब मेरी ये बातें याद करना। हर बार खुद को संभालना और फिर से मुस्कुराना। मन कभी कभी इतना चुप हो जाता है कि उसकी आवाज खुद को भी सुनाई नहीं देती। वो चुप्पी इतनी गहरी होती है कि बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं देता। न कोई हंसी, न कोई आवाज, न कोई उम्मीद की गूंज, बस एक खालीपन जो भीतर फैलता चला जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि ये मन आखिर इतना भारी क्यों है। बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर जैसे कुछ बिखर रहा हो। और तब जब शब्द साथ छोड़ दे, तब ये जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसी बात सुनी जाए जो दिल को छू ले, मन को थाम ले और फिर से जीवन के रंगों की ओर ले चले। अगर तुम्हारा मन आज उदास है, तो मेरी ये बात जरूर सुनना। ये कोई भाषण नहीं है, कोई उपदेश नहीं, ये बस एक आत्मा की आवाज है जो दूसरी आत्मा को पुकार रही है। ये शब्द नहीं, अनुभव है। ये भावनाएं हैं जो शायद तुम भी महसूस कर रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूँ, उदासी एक गहरी नदी है जिसमें उतरना आसान नहीं होता। और जब उसमें डूबने लगते हैं, तो बहुत कुछ छूटने लगता है। अपनी मुस्कान, अपनी हिम्मत, अपने सपने, और फिर सबसे बड़ी चीज, खुद से भरोसा। कभी कभी इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। इतने लोगों के बीच होते हुए भी जैसे कोई नहीं है जो समझ पाए, जो बिना कहे सुन पाए, जो सिर्फ दिल की धड़कनों को ही पढ़ ले। और तब इंसान भीतर से टूटने लगता है। वो हंसता है, लेकिन वो हंसी सिर्फ चेहरे पर होती है, दिल पर नहीं। वो बात करता है, लेकिन उसकी बातों में जीवन नहीं होता। वो चलता है, लेकिन उसकी चाल में आत्मा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे एक खोल चल रहा हो और अंदर का इंसान कहीं पीछे छूट गया हो। पर यहीं पर रुककर तुम्हें मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये जो उदासी है न, ये स्थायी नहीं है। ये बस एक पड़ाव है। जैसे सफर में कभी कभी कोई ऐसा स्टेशन आ जाता है जहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी रुकना पड़ता है। और जब ट्रेन फिर चलती है, तो वो स्टेशन पीछे छूट जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं जो बहुत भारी लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा, लेकिन वही लम्हे ही तुम्हें एक नई गहराई देते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं। मन जब उदास होता है, तो वो जिंदगी के हर रंग को फीका कर देता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वही मन जब खुश होता है, तो वही रंग कितने खूबसूरत लगते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि रंग बदलते हैं, बल्कि देखने का नजरिया बदलता है। और वो नजरिया तब बदलता है जब मन बदलता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को समझें, उसे समय दें, उसे सहारा दें। अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, तो खुद से एक वादा करो,
कि तुम उसे समय दोगे, उसे भागने नहीं दोगे, छिपाओगे नहीं, बल्कि उसे गले लगाओगे। उससे कहोगे कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने साथ नहीं होगे, तब तक दुनिया का कोई सहारा तुम्हें मजबूत नहीं बना सकता। अपने मन को वही दया दो जो तुम किसी और को देते हो। उसे वही प्यार दो जिसकी तलाश में तुम दूसरों की तरफ देखते हो। याद रखो, जो भी चीज टूटती है वो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। वो हमें सिखाती है कि कैसे खड़ा होना है जब सब कुछ गिर रहा हो। और जब तुम खड़े होते हो, तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी एक उम्मीद बन जाते हो जो खुद भी कहीं टूटे हुए हैं। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। तुम्हारा संघर्ष किसी और की शक्ति बन सकता है। इसलिए जब मन उदास हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। उसकी बात सुनो। वो शायद तुम्हें कुछ बताना चाहता है। वो शायद थका हुआ है, डरा हुआ है, टूटा हुआ है। उसे सहारे की जरूरत है और वो सहारा सिर्फ तुम दे सकते हो। दुनिया से मत भागो, खुद से भी नहीं। बस थोड़ी देर ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो और इस बात को समझो कि तुम जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी बात है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन में जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, और उसी चाहत की कमी से एक खालीपन पनपता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो नहीं मिला वो शायद किसी बड़ी भलाई का हिस्सा था? शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, या शायद तुम्हें कुछ और बेहतर देना बाकी है। हर खोया हुआ मौका, हर अधूरा सपना, हर टूटा हुआ रिश्ता, ये सब जीवन की किताब में वो अध्याय हैं जो आगे चलकर कहानी को और भी सुंदर बना देते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस सहनशीलता ने तुम्हें एक गहराई दी है, एक समझ दी है जो हर किसी के पास नहीं होती। हर आंसू जो गिरा है उसने तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और साफ किया है, और यही सफाई एक दिन तुम्हें उस रोशनी तक ले जाएगी जहाँ सब कुछ स्पष्ट होगा, जहाँ तुम्हारा अतीत एक कहानी बन जाएगा, तुम्हारा दर्द एक प्रेरणा बन जाएगा, और तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत बन जाएगा। इसलिए अगर आज का दिन उदासी से भरा है तो उसे भी स्वीकार करो। हर दिन सूरज नहीं चमकता, हर रात चांद नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दिन और रात चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बस तुम चलते रहो। थको लेकिन रुको मत, रो लेकिन हारो मत, बिखरो लेकिन फिर से जुड़ो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। तुम खुद एक कहानी हो, एक ऐसा किरदार जिसकी भूमिका इस ब्रह्मांड में खास है। तुम्हारे बिना कुछ अधूरा है, इसलिए खुद को छोटा मत समझो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाओ जो सदियों से सोई हुई है। और जब अगली बार तुम्हारा मन उदास हो तो खुद से कहो, ये भी एक पल है, ये भी बीत जाएगा, और मैं इस पल के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरूंगा, क्योंकि तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। तुम वो दरख्त हो जो तूफानों के बाद भी खड़ा रहता है। तुम वो समंदर हो जिसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता। जब सुबह उठने का मन ना करे, जब आंखें खुल जाए पर दिल कहे कि फिर से सो जाओ, तो समझ लेना मन भारी है। जब हर दिन एक बोझ लगे, जब कुछ अच्छा होते हुए भी अंदर कुछ खाली लगे, तो ये उस उदासी की दस्तक है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। और तब इंसान सबसे ज्यादा खुद से दूर हो जाता है। सबके लिए मुस्कुराता है, सबके लिए मजबूत बना रहता है, लेकिन अपने लिए अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। किसी को समझ नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं, और अगर पूछे भी तो हम खुद ही कह देते हैं,
सब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी बातें बेमानी हो गई हैं। कोई सलाह अच्छी नहीं लगती, कोई आवाज सुकून नहीं देती, कोई मौजूदगी राहत नहीं देती। हर शब्द खाली लगता है और हर लम्हा भारी। तब ऐसा लगता है कि बस कहीं छुप जाए, किसी को कुछ बताए ही नहीं और चुपचाप इस उदासी के सागर में डूब जाए। लेकिन इसी वक्त खुद को थामना जरूरी होता है। ये वो मोड़ है जहां खुद को पकड़ लिया तो आगे रास्ता है, और अगर छोड़ दिया तो एक गहरी खाई है। मन को बहलाने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। उसे ये मत कहो कि खुश हो जाओ, बल्कि उससे पूछो कि क्या तकलीफ है, क्या ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है। मन को दोस्त बना लो, दुश्मन नहीं। उसे सुना नहीं तो वो चिल्लाने लगेगा, और जब चुप चिल्लाहट में बदल जाती है तब बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि खुद से बात की जाए, बिना डर, बिना संकोच, बिना दिखावे के, बस सच्चाई से। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पुरानी बातें बार बार याद आने लगती हैं। वो बातें जो अब बदल नहीं सकती, लेकिन दिल से जाती भी नहीं। वो बातें जो जब भी याद आती हैं, आंखें भर जाती हैं। पर जो बीत गया वो गया। वो अब कहानी है, सच्चाई नहीं। उसका असर अब इस पल पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसे पकड़े रहते हैं। सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश वो मिल जाता, काश वो न गया होता। और इन्हीं काश में हम अपना आज भी खो देते हैं। एक बात याद रखो, जो चला गया उसने कुछ सिखाया होगा। हर टूटा रिश्ता, हर अधूरी ख्वाहिश, हर गिरी हुई उम्मीद, इन सब का अपना एक मकसद था। और उस मकसद को समझे बिना अगर हम दुखी होते रहे तो हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जो लोग चले गए, शायद उनका जाना ही तुम्हारे लिए ठीक था। जो मौके छूट गए, शायद वो तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाने के लिए छूटे। भरोसा रखो, हर चीज की वजह होती है। कभी कभी इंसान खुद को इतना बुरा समझ लेता है कि उसे लगता है कि वो किसी चीज के लायक नहीं। खुद से नफरत सी होने लगती है। अपनी ही सोच, अपने ही चेहरे, अपनी ही आवाज से चिढ़ होने लगती है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अंदर बहुत कुछ दबा हुआ होता है, जिसे कहा नहीं गया, जिसे सहा गया, जो अकेले सहा गया। वही सारी चीजें मिलकर एक बोझ बन जाती हैं, और वो बोझ अंदर ही अंदर जला देता है। लेकिन खुद से नफरत मत करो। तुमने जितना सहा है वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो तुम्हें खास बनाता है। तुमने मुस्कुराना छोड़ा, पर महसूस करना नहीं छोड़ा। तुम अब भी गहराई से सोचते हो, हर बात को दिल से लेते हो, और यही तुम्हारी खूबसूरती है। जो लोग आसानी से भूल जाते हैं, वो कभी नहीं समझ सकते कि तुम्हारा मन कितना सच्चा है। और यही मन ही तो है जो आज उदास है, लेकिन कल फिर से रोशनी से भर जाएगा। मन जब परेशान होता है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती हैं। किसी का एक शब्द, किसी की एक नजर, किसी का जवाब ना देना, सब कुछ चुभने लगता है। लेकिन ये वक्त है रुकने का, सोचने का, खुद को दोबारा समझने का। क्या वाकई वो बातें इतनी बड़ी हैं? क्या वाकई वो लोग इतने जरूरी हैं, जिनकी वजह से हम खुद को ही भूल जाएं? नहीं। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें जाने दो, जो तुम्हें नहीं अपनाते उन्हें खो जाने दो, लेकिन खुद को कभी मत खोना। तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा और भी कई लोग महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई कह देता है, कोई नहीं कह पाता। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारा दर्द अनोखा नहीं है, और इसलिए इसका हल भी है। कभी किसी से खुलकर बात करो, किसी भरोसेमंद से,
या अगर कोई नहीं है तो खुद से ही बात करो। खुद से कहो कि हाँ, मैं टूट गया हूँ, लेकिन मैं फिर जुड़ सकता हूँ। जैसे पेड़ की एक डाली टूटती है पर नई कली फिर से निकलती है, वैसे ही तुम भी फिर से खिल सकते हो। तुम्हारी उदासी तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी अगर तुम उसे समझ पाओ। वो तुम्हें निखार सकती है, तुम्हें एक नया रूप दे सकती है। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये सच्चाई है। हर दर्द के बाद इंसान थोड़ा और गहरा हो जाता है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत, थोड़ा और सच्चा। और यही सच्चाई तुम्हें अलग बनाती है, भीड़ से अलग, दुनिया से अलग, पर खुद के करीब। मन को वक्त दो, पर उसे अकेले मत छोड़ो। उसे अपने साथ रखो, बात करो, उसे समझाओ कि अब और टूटने की नहीं, जुड़ने की जरूरत है। उसे कहो कि जो हुआ उसने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अब जो आएगा वो बहुत कुछ देगा। उसे ये यकीन दिलाओ कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, रास्ता अभी बाकी है। और हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी समझ, तुम्हारा दिल, सब तुम्हारे साथ है। मन अगर आज रो रहा है तो उसे रो लेने दो। आंसू बह जाए तो अच्छा है, क्योंकि आंसू वही बहाते हैं जिनमें अभी भी कुछ बचा होता है। जिनका मन पूरी तरह मर गया हो वो रो भी नहीं सकते। इसलिए रोने में कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत की निशानी है कि तुम अब भी महसूस कर सकते हो। लेकिन हर बार रोकर उठ जाना, मुस्कुरा कर फिर से चल देना, यही असली जज्बा है। खुद को वक्त देना सीखो, खुद से दोस्ती करना सीखो। अपने आप से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त से करते। उससे कहो कि तू थका है, लेकिन थक कर बैठ मत जा। तू रोया है, पर अब भी मुस्कुराना बाकी है। तू टूटा है, पर फिर से जुड़ना बाकी है। और सबसे जरूरी, तू जिंदा है, और जिंदा रहने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर सांस में उम्मीद महसूस करना है। बाकी सब फिर कभी। जब मन बहुत ज्यादा भर जाए तो शब्द भी धोखा देने लगते हैं। चुप्पी ज्यादा सुकून देती है, लेकिन वही चुप्पी अंदर से खा जाती है। इंसान बाहर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से जैसे कोई आंधी चल रही हो। कोई समझ नहीं पाता कि इतना शांत दिखने वाला व्यक्ति इतना बेचैन कैसे हो सकता है। पर यही तो मन की सबसे बड़ी उलझन है। वो दिखाता कुछ और है, महसूस कुछ और करता है, और उस फासले को कोई नहीं समझता। कभी कभी मन को लगता है कि बस एक बार कोई दिल से पूछे क्या हुआ, और जब वो सवाल सच्चाई से पूछा जाता है तो मन खुलने लगता है। लेकिन इस तेज भागती दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं कि किसी की खामोशी को सुन सके। और तब इंसान खुद ही अपने लिए दुनिया बनाता है, जहाँ वो खुद से बातें करता है, खुद को संभालता है। वही अकेलापन सबसे भारी होता है। पर यही अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वही तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन सकता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई अधूरापन होता है। कोई ऐसा सपना जो पूरा नहीं हुआ, कोई ऐसा रिश्ता जो छूट गया, कोई ऐसा लम्हा जो वापस नहीं आया। और जब मन उन अधूरी बातों में फंस जाता है तब उदासी गहराने लगती है। इंसान सोचता है, क्यों नहीं हुआ जो मैं चाहता था। लेकिन शायद जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जो तुम्हें जरूरत है। और अक्सर ये जरूरतें हमें बाद में समझ आती हैं, जब हम थोड़ा और समझदार हो जाते हैं, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ जो वैसा नहीं हुआ। हर टूटा सपना तुम्हें एक नई दिशा देता है। हर अधूरा रिश्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है। हर तकलीफ तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। लेकिन ये बातें उस वक्त समझ नहीं आती जब मन रो रहा होता है।
उस वक्त तो बस एक सुकून चाहिए होता है, कोई कंधा, कोई साथ, कोई ऐसी बात जो लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो खुद ही बन जाओ वो आवाज जो अपने दिल को कहे, मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। उनकी जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी तो कितनी खुशहाल है, मेरी ही क्यों इतनी उलझी हुई है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है जो शायद हमने देखी ही नहीं। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई जंग चल रही होती है, बस वो उसे छुपा लेता है। इसलिए अपनी जिंदगी को कम मत समझो, अपने रास्ते को बेकार मत समझो। तुम जिस सफर पर हो वो सिर्फ तुम्हारा है, और वो सफर जैसा भी है जरूरी है। मन जब थक जाता है तो वो भागना चाहता है, कहीं दूर, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई सवाल ना पूछे, कोई जवाब ना चाहिए हो। लेकिन कहीं भागकर तुम खुद से नहीं बच सकते, क्योंकि जो परेशानी है वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तक अंदर शांति नहीं मिलेगी तब तक कोई जगह सुकून नहीं देगी। इसलिए खुद के साथ बैठो, अपने विचारों को सुनो, अपने डर को पहचानो और फिर धीरे धीरे उसे कमजोर करो। वो डर जो तुम्हें खा रहा है वो तुम्हारे ही मन की उपज है, और उसे हराने की ताकत भी तुम्हारे ही पास है। जो आज बहुत मुश्किल लग रहा है वो कुछ दिन बाद आसान लगेगा। जो आज रुला रहा है वो कुछ समय बाद हंसी का कारण भी बन सकता है। बस वक्त को गुजरने दो। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वो सब कुछ ठीक कर देता है, जख्म भी, यादें भी, रिश्ते भी। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तब बस खुद को थोड़ी देर के लिए सौंप दो उस वक्त के हवाले। रो लो, थक जाओ, चुप रहो, लेकिन फिर एक दिन उसी खामोशी से आवाज निकलेगी, अब बस, अब चलना है। कभी कभी कोई पुराना गीत, कोई पुरानी तस्वीर, कोई पुराना मैसेज दिल को चीर देता है। लगता है कि जिंदगी वहीं रुक गई है, लेकिन ये सिर्फ यादों का असर होता है। यादें हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये दिखाने के लिए होती हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं। और अगर हम आज तक जिंदा हैं, तो इसका मतलब है कि हमने हर उस पल को झेला है जो कभी असहनीय लगा था। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम कमजोर नहीं हैं। बस कभी कभी मन थक जाता है और उसे आराम चाहिए, प्यार चाहिए, समझ चाहिए। तुम खुद को वो सब कुछ दे सकते हो जो तुम दूसरों से मांगते रहे हो। वो समझ, वो अपनापन, वो भरोसा, ये सब तुम खुद को दे सकते हो। और जब तुम खुद को अपनाओगे तो दुनिया की कोई कमी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करवा सकेगी। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की मौजूदगी जरूरी ना लगे और किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ ना सके। जो बातें मन में सालों से दबी हुई हैं, उन्हें निकालो, लिखो, बोलो, रो लो, लेकिन उन्हें अंदर मत रखो। लेकिन उन्हें अंदर मत रखो। मन को बोझ नहीं चाहिए, उसे खालीपन चाहिए जिसमें वो खुद को फिर से महसूस कर सके। इसलिए अपने दर्द को दफन मत करो, उसे जी लो। जितना जल्दी तुम उसे स्वीकार करोगे, उतनी जल्दी तुम उससे मुक्त हो जाओगे। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है अगर तुम चाहो तो। सूरज हर रोज उगता है, लेकिन वही सूरज हर किसी के लिए कुछ अलग लेकर आता है। तुम्हारे लिए भी वो नई उम्मीदें लेकर आया है। बस तुम अपनी खिड़की खोलो, अपने मन की दीवारें गिराओ और उस रोशनी को अंदर आने दो। वो रोशनी तुम्हें खुद तक ले जाएगी। और जब तुम खुद तक पहुंच जाओगे तो दुनिया की कोई भी अंधेरी गली तुम्हें डराएगी नहीं। मन जितना दुखी होता है उतना ही सीखने को तैयार होता है, और यही सबसे बड़ा अवसर होता है खुद को समझने का।
खुद से मिलने का। जो लोग सिर्फ हंसी में रहते हैं उन्हें कभी गहराई नहीं मिलती, लेकिन जो लोग रोते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, वही लोग असल में खुद को पाते हैं। इसलिए अपनी उदासी से मत घबराओ, वो तुम्हें खुद तक पहुंचाने का रास्ता है। जब तुमने सब कुछ करके देख लिया, बातें कर ली, चुप रह लिए, खुद को समझाने की हर कोशिश कर ली और फिर भी मन न माने, तो समझ लेना कि अब तुम्हें बस बहने देना है। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही भावनाओं को भी कभी कभी रोकना नहीं चाहिए। मन जब बहुत थक जाए तो उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। रोने दो, सोचने दो, लिखने दो, सवाल करने दो, क्योंकि जितना तुम अपने मन को रोकोगे उतना ही वो तुम्हारे अंदर जमा होकर तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ता रहेगा। जब अकेलेपन की आदत लग जाती है तब भी एक अजीब सी तकलीफ रहती है। एक तरफ मन चाहता है कि कोई हो जो समझे, दूसरी तरफ डर लगता है कि कोई पास आया तो वो भी चला जाएगा। और इसी उहापों में इंसान एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसके बाहर सब है और भीतर सिर्फ वो खुद। वो दीवार उसकी रक्षा करती है, लेकिन वही दीवार धीरे धीरे उसे कैद भी करने लगती है। और तब जरूरी हो जाता है कि धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके उस दीवार को गिराया जाए। इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता, ये कड़वा सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी की कमी हमें हमेशा तोड़ती रहे। हमें अपनी जिंदगी को सिर्फ एक इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से मापना बंद करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे अनुभवों से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के कारण है। हम हैं इसलिए महसूस करते हैं, और हम महसूस करते हैं इसलिए जिंदा हैं। मन जब शांत होता है तब सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन मन को शांत करना आसान नहीं होता। उसके लिए अभ्यास चाहिए, खुद से प्रेम करने का अभ्यास, वर्तमान में जीने का अभ्यास, छोटी छोटी बातों में संतोष ढूंढने का अभ्यास। और ये सब अभ्यास समय लेते हैं। इसलिए अगर आज तुम ठीक नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक चरण है, एक पड़ाव, एक ठहराव, और हर ठहराव के बाद चलना होता है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो वो सारी कोशिशें, सारी तकलीफें, सब सहने का मतलब ही क्या रह जाएगा? क्या तुमने अब तक सिर्फ इसलिए सब सहा कि अब इस मोड़ पर आकर रुक जाओ? नहीं, तुमने सहा क्योंकि तुम्हारे अंदर सहने की ताकत थी, और अब जब राह दिखने लगी है तो खुद को पीछे खींचना गलत होगा। चलो थोड़ा और सह लेते हैं, थोड़ा और ठहर लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। मन को जब कोई दिशा नहीं मिलती तो वो भटकता है, और भटकते हुए वो अक्सर गलत लोगों, गलत आदतों और गलत विचारों की ओर मुड़ जाता है। यही वो समय होता है जब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है। खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा मूल्य इस दुनिया की नजरों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो। तुम्हारे आंसू अगर किसी ने नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद उन्हें समझो, क्योंकि हर आंसू एक दास्तां कहता है, वो दास्तां जिसे शब्दों में कहना शायद संभव नहीं होता, वो दास्तां जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब तुम अपने आंसुओं को समझने लगते हो तब तुम अपने सबसे बड़े डर से भी मुक्त होने लगते हो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञात से होता है, और जब वो भावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं, तब डर भी कमजोर पड़ने लगता है। कभी कभी हम जिन चीजों को पकड़ कर रखते हैं वही हमें डुबो देती हैं। कोई बीती हुई बात, कोई इंसान, कोई सपना, हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते क्योंकि वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके होते हैं। लेकिन क्या सच में वो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, या हम सिर्फ आदत के चलते उन्हें पकड़े हुए हैं? कुछ सवालों का जवाब मुश्किल होता है,
लेकिन जब वो जवाब मिल जाते हैं तब एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और तब मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। हमेशा याद रखो, दर्द हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। वो तुम्हें बताता है कि अब वक्त है बदलने का, समझने का, आगे बढ़ने का। और अगर तुम उस सीख को समझ लेते हो तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। इसलिए दर्द से भागो मत, उससे लड़ो भी मत, बस उसे समझो और उससे सीखो। मन जितना टूटता है उतना ही बनता भी है, और जो मन एक बार फिर से खुद को बना लेता है वो फिर कभी इतनी आसानी से नहीं टूटता, क्योंकि अब वो जानता है कि गिरना क्या होता है और उठना कैसे होता है। यही तो जिंदगी है, गिरना, उठना, चलना, थकना, रुकना और फिर से चल देना। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी मोड़ पर अगर इंसान एक कदम और बढ़ा दे तो वहाँ से एक नया रास्ता खुलता है। एक ऐसा रास्ता जो उसे खुद की ओर ले जाता है, वहाँ जहाँ वो सबसे पहले पहुँचना चाहिए था। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम अभी उस मोड़ पर हो और अगला कदम तुम्हें नई दिशा देगा। मन के घाव दिखते नहीं, लेकिन सबसे गहरे वही होते हैं और उन्हें भरने में वक्त लगता है। इसलिए खुद से उतनी ही उम्मीदें रखो जितनी तुम निभा सको। खुद से प्यार करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। खुद को धकेलो मत, धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे कोई बीज मिट्टी में पनपता है, वैसे ही मन की भावनाएं भी अंधेरे से गुजरकर रोशनी की ओर बढ़ती हैं। अगर तुम ये पढ़ पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग जिंदा है जो अंधेरे को मिटा सकती है। बस उसे बुझने मत दो। चाहे कितनी भी हवा चल रही हो, चाहे कितनी भी रात लंबी हो, एक छोटी सी लौ भी बहुत कुछ बदल सकती है। मन उदास है लेकिन स्थायी नहीं है, वो भी बदल जाएगा। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही ये दौर भी बीतेगा। तुम फिर से मुस्कुराओगे, फिर से हंसोगे, फिर से जियोगे पूरी तरह, सच्चाई से, खुशी से। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुम्हारी चुप्पी को भी नहीं समझता, जब तुम सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुरा रहे होते हो और लोग बस तुम्हारी मुस्कान को देखकर मान लेते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी सिसकियां दबी हैं। मन कितना रो चुका है और अब बस थक गया है। न शिकायत करने का मन करता है, न किसी से उम्मीद रखने का। बस एक खालीपन रह जाता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ खा जाता है। जब ये एहसास गहरा होता है कि कोई भी नहीं समझेगा, तब इंसान खुद से बात करना शुरू कर देता है। वो खुद को ही सुनने लगता है, खुद को ही समझाने लगता है, और धीरे धीरे वही बातें उसकी आदत बन जाती हैं। पर मन को कितना भी समझाओ, वो तो दिल की बातें करता है, और दिल जब टूटा हो तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। तब बस खामोशी होती है, और उस खामोशी में एक आवाज आती है, क्या कभी सब ठीक होगा? उस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम खुद। क्योंकि तुम्हारे हालात जितने गहरे हैं, उतनी ही गहरी है तुम्हारी ताकत भी। तुमने जो सहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। बस फर्क इतना है कि जब तक हम उस मजबूती को पहचानते नहीं, तब तक हम खुद को कमजोर मानते रहते हैं। पर सच ये है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो बार बार टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो हर बार अंधेरे से निकला और खुद में एक रोशनी ढूंढ ली। मन को सुकून तब मिलता है जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी। हम जैसे हैं वैसे ही खुद से प्यार करना सीख जाएं, तो कोई और हमें तोड़ नहीं सकता। किसी और के शब्द, किसी और की सोच,
किसी और की नजर, इन सब का असर तभी होता है जब हम खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रेम करने लगते हैं, तब बाहर की बातें महज आवाजें बन जाती हैं, जो आती हैं और फिर चली जाती हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन वही समय सबसे बड़ा मोड़ होता है। वही समय होता है जब तुम्हें खुद से सबसे ज्यादा जुड़ने की जरूरत होती है। बाहर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, जवाब भीतर है। और वो जवाब तभी मिलेगा जब तुम अपनी उदासी को सुनोगे, न कि उससे भागोगे। क्योंकि भागने से मन कभी शांत नहीं होता, उल्टा और ज्यादा बेचैन हो जाता है। कभी मन का हाल ऐसा होता है कि न किसी से मिलने का मन करता है, न कुछ कहने का। सब कुछ सुन्न हो जाता है। लेकिन उसी सुन्नपन में अगर तुम थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो और बस सांसों की आवाज सुनो, तो एक बात धीरे धीरे समझ में आती है, मैं अब भी जिंदा हूँ। और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हर दर्द का इलाज मुमकिन है। हर घाव भर सकता है, हर तकलीफ मिट सकती है। तुम्हें किसी की जरूरत है, ये मानना कोई कमजोरी नहीं है। इंसान को इंसान से जुड़ाव चाहिए होता है, ये उसकी फितरत है। लेकिन ये जरूरी है कि तुम उस जरूरत को अपनी पहचान मत बना लो। किसी के बिना अधूरा महसूस करना एक पल का भाव हो सकता है, लेकिन अगर वो भाव हमेशा के लिए ठहर जाए, तो वो तुम्हें खा जाएगा। इसलिए खुद को किसी के होने या ना होने से मत जोड़ो। खुद को अपने ही साथ इतना मजबूत बना लो कि कोई आए या जाए, तुम्हारा सुकून कभी नहीं ले। जो वक्त तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, वही वक्त तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे रूप में ढाल रहा है। ये जो मन की बेचैनी है, ये जो आंखों के आंसू हैं, ये सब एक नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है मैंने उस वक्त खुद को थामे रखा। तुम्हारी ये खामोशी, ये तन्हाई, ये अनकही बातें, ये सब तुम्हारे साथ चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे हल्की हो जाएंगी। जैसे कोई पुराना गीत जो पहले रुलाता था, अब बस याद बन गया हो। जैसे कोई खत जो कभी पढ़कर आंखें नम होती थी, अब सिर्फ मुस्कुराहट देता है। वक्त यही करता है, वो तुम्हारे जख्मों को नहीं मिटाता, लेकिन उन्हें छूना आसान बना देता है। और फिर वही जख्म तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं, और अनुभव तुम्हारी ताकत। तुम आज चाहे जितने भी उदास हो, यकीन मानो ये उदासी हमेशा नहीं रहेगी। वो सुबह जरूर आएगी जब तुम खुद को पहले से बेहतर महसूस करोगे। जब वो धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी और तुम कहोगे, मैं फिर से तैयार हूँ जीने के लिए। और उस दिन के लिए आज थोड़ा और सह लेना, थोड़ा और खुद से प्रेम कर लेना, थोड़ा और सब्र कर लेना। क्योंकि वो दिन जब तुम फिर से मुस्कुराओगे बहुत दूर नहीं है। हर वो पल जब तुमने खुद से कहा था अब नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी सह लिया, वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। शायद किसी ने नहीं देखा तुम्हारा टूटना, किसी ने नहीं समझा तुम्हारा चुप रह जाना, लेकिन तुम्हारा मन जानता है कि तुमने खुद को कितनी बार समेटा है, जब हर तरफ से बिखरने की हालत थी। ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, इसमें इतनी गहराई है कि अगर कोई सच में समझे, तो पूरी जिंदगी की कहानी उसमें मिल जाएगी। कभी ऐसा लगता है कि बस एक इंसान होता जो थोड़ी देर बैठकर बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लेता, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। पर जब वो एक भी नहीं मिलता, तब समझ आता है कि खुद का साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब ये बात समझ में आती है, तब इंसान खुद को गले लगाना सीखता है, खुद के आंसू पोंछना सीखता है, खुद को ही कहना सीखता है, मैं हूँ ना तेरे साथ, और जब तक मैं हूँ, तू कभी अकेला नहीं होगा।
मन की सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब उसे उम्मीद होती है किसी से, किसी बात से, किसी जवाब से। लेकिन यही उम्मीदें जब टूटती हैं, तब इंसान अंदर ही अंदर इतना चुप हो जाता है कि उसे अपनी ही आवाज अनजानी लगने लगती है, और इसी अनजानेपन में वो खुद को खो देता है। लेकिन अगर तुम उस अनजाने अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक जला सको, एक छोटी सी उम्मीद रख सको, तो वहीं से रोशनी फूटती है, और वो रोशनी फिर तुम्हारा रास्ता बन जाती है। कभी किसी से ये मत कहना कि सब ठीक है, जब सब ठीक नहीं है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा बोझ होता है। अगर दुख है तो उसे मानो, अगर अकेलापन है तो उसे महसूस करो, क्योंकि जब तुम अपने मन की बातों को सच में सुनने लगते हो, तभी वो शांत होता है। मन को दबाने से, छुपाने से, इग्नोर करने से वो और ज्यादा बेचैन होता है। पर जब तुम उसे अपना बना लेते हो, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो समय आज तुम्हें थकान दे रहा है, वही समय कल तुम्हें सुकून देगा, जब तुम उससे आगे निकल जाओगे। और हाँ, तुम निकलोगे धीरे धीरे, लेकिन जरूर। हर दिन थोड़ा और मजबूत होकर, हर रात थोड़ी और समझदारी लेकर, क्योंकि ये रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इसका अंत होगा। और जब सुबह आएगी, तो तुम्हारा मन भी उसके साथ खिल उठेगा। लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त नहीं, हम खुद ही अपने घावों को भरते हैं वक्त के साथ। हर बीता हुआ दिन हमें थोड़ा और सहने की ताकत देता है, थोड़ा और सिखा देता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और यही सीख धीरे धीरे हमें वो इंसान बनाती है जो टूटने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। मन की उदासी अक्सर उन बातों से होती है जो हम कहना तो चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। जो बोझ हम उठाए रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और दुखी हो। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस बोझ के नीचे तुम खुद कितने टूट चुके हो? इसीलिए जरूरी है कि कभी कभी खुद के लिए भी सोचा जाए, खुद से पूछा जाए, क्या मैं ठीक हूँ? और अगर जवाब ना हो, तो खुद के लिए वो रास्ता तलाशा जाए जो तुम्हें ठीक कर सके। कोई भी इंसान तुम्हारे मन को तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं, समझते हैं, जज करते हैं। लेकिन तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकान, तुम्हारा अकेलापन, ये सब तुम्हारा है। और इसे समझने, अपनाने और हल्का करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे पास है। इसलिए जब कोई और ना समझे, तब भी खुद को मत छोड़ना, खुद का साथ मत छोड़ना। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है, वो तुम्हें धोकर और साफ कर गया है, तुम्हें थोड़े और सच्चे इंसान में बदल गया है। जो आज तुम्हारा मन इतना संवेदनशील है, इतनी गहराई से महसूस करता है, वो कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और एक दिन यही भावनाएं तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगी, तुम्हें वो गहराई देंगी जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। कभी भी अपनी भावनाओं से शर्मिंदा मत होना। मन जब दुखी होता है, तो वो भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, तुम्हारे अंदर की सच्चाई। और सच्चाई से भागा नहीं जाता, उसे देखा जाता है, स्वीकारा जाता है, और फिर बदला जाता है। तुम्हारी ये यात्रा उदासी से सुकून तक की आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी यात्रा है। और हर कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुम्हें उस ओर ले जा रहा है जहां तुम फिर से मुस्कुराओगे। एक असली मुस्कान जो अंदर से निकलेगी, उस सुकून से जो आज सिर्फ सपना लग रहा है। जब तुम अकेले होते हो और चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब सबसे ज्यादा आवाजें तुम्हारे भीतर से आती हैं। वो सवाल जिनसे तुम दिन भर भागते रहे, रात को तुम्हारे सिरहाने बैठ जाते हैं। मैं क्यों टूटा? क्या मेरी कोई गलती थी? क्यों वो मुझे समझ नहीं सका?
ये सवाल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, और जितना तुम इनसे भागते हो, ये उतनी ही शिद्दत से तुम्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन जान लो, ये सवाल तुम्हें कमजोर करने नहीं आए, ये तुम्हें तुम्हारा सच दिखाने आए हैं। मन तब सबसे ज्यादा थक जाता है जब उसे हर रोज जबरदस्ती खुश दिखाने की कोशिश की जाती है, जब उसे रोने नहीं दिया जाता, टूटने नहीं दिया जाता। जैसे हर दिन का बोझ एक और झूठी मुस्कान के नीचे छुपा होता है। पर वो मन आखिर इंसान का ही हिस्सा है, पत्थर नहीं। एक न एक दिन वो फूट पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो सारी दुनिया दूर लगने लगती है। फिर जो सबसे पास होता है वो बस तुम खुद हो। उस वक्त खुद को मत छोड़ना, चाहे जो हो, चाहे जितना भी दर्द हो, बस खुद से जुड़े रहना। ये मत सोचना कि अब कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है, बस वो अभी तुम्हारी नजरों से दूर है। जो आज तुम्हें खालीपन लग रहा है, वो कल तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्योंकि खालीपन का मतलब है अब नया भरने की गुंजाइश है। मन जब टूटता है तो दुनिया के रंग फीके लगने लगते हैं। वही चीजें जो पहले खुश करती थी, अब बोझ लगती हैं। लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं होता। ये बस उस समय का असर है जब तुम्हारा दिल अंदर से घबराया होता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में रो रहा हो, नजर कुछ नहीं आता, बस डर लगता है। लेकिन जैसे ही रोशनी की एक किरण आती है, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा मन भी उस बच्चे जैसा है। उसे थोड़ी सी रोशनी चाहिए, थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ी सी उम्मीद। कभी खुद से ये मत कहना कि तुम किसी काबिल नहीं हो। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन तुम्हारी कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो, और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अपने ही टूटे हुए हिस्सों से एक नया जीवन बना सकते हो। वो जो आज नहीं देख पा रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हर वो दिन जब तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया, बस जीते रहे, वो भी मायने रखता है। क्योंकि उस दिन भी तुमने हार नहीं मानी, और यही बात तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। और तुम, जो बाहर से भले ही थके हुए लगो, लेकिन अंदर एक आग जली हुई है, वो तुम्हें दोबारा उठाएगी। मन की उदासी को खत्म करने का कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, धीमी पर असरदार। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम उस जगह से दूर हो जाओगे जहां आज खड़े हो। लेकिन उस बदलाव के लिए तुम्हें रुकना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, और खुद से सच्चे रहना होगा। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे, तुम थोड़ा और हल्का महसूस करोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को देखोगे और सोचोगे, मैं उस अंधेरे से निकल आया जिसे मैंने कभी अंत समझ लिया था। उस दिन तुम्हारे आंसू गर्व से निकलेंगे, ना कि दर्द से। और वो दिन तुम्हारा होगा, पूरी तरह से तुम्हारा। इसलिए आज भले ही मन उदास हो, लेकिन ये बात जरूर सुनना, तुम अकेले नहीं हो, और ये भी गुजर जाएगा। तुम्हें आज भले यह समझ में न आ रहा हो, लेकिन जो रास्ता तुम्हारे सामने फैला है, उसमें हर मोड़ पर कोई सीख छिपी है। ये जो मन का भारीपन है, ये जो अंदर से टूटन है, ये बेवजह नहीं है। हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर चुप्पी तुम्हें सोचने की ताकत दे रही है, और हर अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। जब दुनिया तुम्हें समझना बंद कर देती है, तब जिंदगी तुम्हें खुद से मिलवाने लगती है। शायद तुमने बहुत कुछ खोया है, शायद कुछ ऐसा भी जो वापस नहीं आ सकता। लेकिन तुम अभी भी हो, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, और यही इस बात का सबूत है कि सब खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, देखने को, महसूस करने को, और जीने को। उस खालीपन में भी एक संभावना है
कि तुम खुद को फिर से पा सको, एक नया अर्थ खोज सको और उस जगह पहुंच सको जहां तुम सच में सुकून महसूस कर सको। मन का टूटना, भावनाओं का बिखरना, ये किसी कमजोरी का संकेत नहीं है। ये तो बस एक बदलाव की शुरुआत है। जैसे धरती को फसल देने से पहले दरारें झेलनी पड़ती हैं, वैसे ही इंसान को कुछ नया उगाने से पहले टूटना पड़ता है। अगर आज तुम्हारा मन रो रहा है, तो शायद वो इसीलिए कि अब वो पुरानी बातें, पुराने घाव, पुराने धोखे सबको बहाकर खुद को साफ करना चाहता है। जब मन बहुत थक जाता है, तब कोई और नहीं, सिर्फ तुम्हारा आत्मा ही उसे सहारा दे सकती है। वो आत्मा जो अब तक शांत थी, अब तुम्हें बुला रही है, कह रही है, मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हें वो शांति दूंगी जिसकी तलाश में तुम हर किसी से भटकते रहे। और जब तुम उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे बाहर की सारी हलचल शांत हो जाती है। कभी किसी ने कहा था, दर्द भी एक शिक्षक होता है, और ये सच है। ये तुम्हें उन चीजों से दूर करता है जो तुम्हारे लायक नहीं थी। ये तुम्हें उन लोगों से अलग करता है जो सिर्फ दिखावे के रिश्ते थे। और फिर धीरे धीरे ये तुम्हें उन राहों पर ले जाता है जहां तुम्हारी असली पहचान छुपी होती है। इसलिए दर्द से मत डरना, उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। शायद आज तुम्हारा मन कह रहा हो, अब और नहीं, लेकिन तुम्हारा मन ये भी जानता है कि तुम अब तक हर मुश्किल से बाहर निकले हो और अब भी निकल सकोगे। बस इस बार खुद को थोड़ा और समय दो। हर चीज को जल्दबाजी में ठीक करने की जरूरत नहीं है। भावनाएं समय लेती हैं, घाव भरने में वक्त लगता है, पर एक न एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। मन की गहराइयां बहुत कुछ कहती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। और जब कोई और ना हो, तो खुद ही सुनो। एकांत में बैठकर अपनी सांसों की आवाज सुनो, अपने दिल की धड़कन महसूस करो। वो जो धीमी धीमी धड़कन है, वो कहती है, तू जिंदा है, और जब तक जिंदा हो, तब तक कोई भी दुख अंतिम नहीं होता। याद रखना, कुछ समय बाद यही दिन जब याद आएंगे, तो तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने कैसे इस दर्द में भी खुद को टूटने नहीं दिया, कैसे हर रात की तन्हाई को सहा और फिर भी हर सुबह उठकर जिंदगी का सामना किया। यही हिम्मत तुम्हें उन सब से अलग बनाती है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। तुम्हारी गहराई ही तुम्हारा खजाना है। अब जब अगली बार मन थक जाए, आंखें भीग जाएं और सब बेकार लगने लगे, तब बस इतना याद रखना, ये समय स्थायी नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, तुम अकेले नहीं हो। लाखों दिलों ने यही अंधेरा देखा है और तुम भी देखकर निकल जाओगे। हर वो दिन जब तुमने कुछ भी महसूस नहीं किया, बस एक खालीपन, जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे जिंदगी ने अचानक से कोई ब्रेक लगा दी हो, वो दिन भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ आगे बढ़ना ही सफलता है, लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तुम रुकते हो, तभी तुम्हें सुनाई देती है अपने भीतर की वो आवाज जो हमेशा भीड़ में दब जाती थी। ये जो चुप्पी है ना, ये यूं ही नहीं आई। ये हर उस पल का नतीजा है जब तुमने खुद को समझाया, सहा और आगे बढ़ते रहने की कोशिश की। अब ये चुप्पी खुद एक भाषा बन गई है, जिसमें दर्द भी है, उम्मीद भी है और एक आहिस्ता सा भरोसा भी कि सब ठीक हो जाएगा। और यकीन मानो, सब वाकई ठीक होगा। तुम्हारा मन जो आज थका हुआ है, जो अब किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, वो सिर्फ आराम चाहता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और फिर भी खुद को संभाला है। अब इस मन को थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ी शांति, थोड़ी सी राहत। और वो राहत बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर ही है।
तुमने कभी सोचा है कि जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा है वही धीरे धीरे तुम्हें गढ़ भी रहा है। वो तुम्हें एक नई पहचान दे रहा है। जब सब कुछ ठीक था तब तुम बाहर की चीजों में उलझे हुए थे, लेकिन अब जब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा तब तुम अपनी गहराई में झांकने लगे हो। और यही वो जगह है जहां तुम सच्चे हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। शायद इस समय तुम्हें कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये धुंध भी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन ये छंटेगी और तब तुम्हें अपने ही भीतर वो रोशनी दिखाई देगी जो कभी बाहर ढूंढते रहे। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो यूं ही नहीं हुआ, उसका एक अर्थ था, एक कारण था, और वो कारण तुम्हारे विकास से जुड़ा था। कभी कभी इंसान को टूटना पड़ता है ताकि वो फिर से खुद को बना सके, इस बार थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार और थोड़ा शांत। और तुम्हारी यह यात्रा भी ठीक वैसी ही है। अभी भले ही ये टूटन लग रही हो, लेकिन यही तुम्हारा पुनर्निर्माण है। यही वो चरण है जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। अब जब भी मन बहुत उदास हो, जब सब कुछ बोझ लगे, तब खुद से कहो, मुझे खुद पर भरोसा है। मैं जितना भी थका हुआ हूँ उतना ही मजबूत भी हूँ। खुद से ये कहना कोई छलावा नहीं है, ये एक जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को भरोसा नहीं दोगे तो कोई और कैसे देगा। दुनिया हमेशा तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए कहेगी। कोई कहेगा, अरे छोड़ो यार, क्या रखा है उसमें। कोई कहेगा, इतना भी क्या सोचते हो। लेकिन किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए खुद को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, और तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी भी है, प्यार से, धैर्य से। कभी कभी जो बातें कहनी होती हैं, वो सालों तक मन में दबी रह जाती हैं, पर वो वहाँ रहकर भी अपना असर दिखाती हैं, कभी बेचैनी बनकर, कभी गुस्से में, कभी उदासी में। इसलिए जरूरी है कि जो कहने का मन करे वो कह दो, भले ही खुद से कहो। अपने जज्बातों को बहने दो, क्योंकि जब तक वो बहेंगे नहीं तब तक मन हल्का नहीं होगा। तुमने जिनसे उम्मीद की थी, हो सकता है उन्होंने तुम्हें समझा न हो, तुम्हारी भावनाओं की कदर न की हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे तुम्हारे लायक नहीं थे। और कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है खुद को उस जगह से हटा लेना जहां तुम्हारी कद्र नहीं की जाती। ये जो मन उदास है, ये सिर्फ सजा नहीं है, ये संकेत है कि अब तुम्हें खुद से दोस्ती करनी है। अब तुम्हें अपने भीतर वो जगह बनानी है जहां तुम हर हाल में सुकून पा सको, जहां कोई दिखावा ना हो, कोई मजबूरी ना हो, सिर्फ एक सच्चा संवाद हो खुद से, अपने मन से। और जब रातें लंबी हो जाती हैं, जब हर तरफ अंधेरा होता है, तब यही उदास मन सबसे ज्यादा बोलता है। वो बात कहता है जिसे तुम दिन भर दबाते रहे, जो किसी से कह नहीं पाए और जिसे खुद भी स्वीकार नहीं कर पाए। वो अधूरे सपने, वो टूटे रिश्ते, वो गलत फैसले, सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। और तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद को माफ करने की। हाँ, खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम दूसरों की गलतियां जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपनी ही गलती हमें सालों तक कचोटती रहती है। पर क्या कभी सोचा है, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? क्या हर बार पीछे देखना जरूरी है? क्या हर गलती को अपने ऊपर बोझ बनाकर ढोना ही समझदारी है? कभी कभी समझदार होना खुद से यह कहना होता है कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई, लेकिन मैं इंसान हूँ। और इंसान होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंसान के पास सुधरने की ताकत होती है, खुद को बदलने की शक्ति होती है। और जब ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, तो क्यों खुद को कमजोर मानते हो? जो बीत गया वो एक किताब की तरह है,
जिसे तुम पढ़ चुके हो। अब उसे बार बार पढ़कर खुद को क्यों थकाना। अब आगे की कहानी पर ध्यान दो, जिसमें अभी बहुत सारे खाली पन्ने हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे शब्दों के लिए। और ये शब्द तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम खुद को उन पुरानी बातों से आजाद नहीं करोगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सके, हो सकता है उनकी अपनी सीमाएं रही हों। हर कोई तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए जब तुम उनसे समझ की उम्मीद करते हो और वो नहीं दे पाते, तो दर्द और गहरा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे एहसास गलत थे। इसका मतलब बस इतना है कि उन्हें तुम्हारी गहराई समझने की काबिलियत नहीं थी। अब इस बात को स्वीकार करो कि कुछ लोग बस तुम्हारी कहानी का हिस्सा थे, पूरा उपन्यास नहीं। और जो चला गया वो शायद इसलिए गया ताकि जो सच में तुम्हारा हो वो आ सके। जिंदगी कभी खाली नहीं रहती, जो खाली दिखता है वो किसी नए से भरने की तैयारी होती है। ये जो अकेलापन है, ये सजा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की सबसे जरूरी जरूरत है, ताकि वो शांति से सोच सके, खुद को जान सके और फिर से उड़ान भर सके। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपनी असल आवाज सुन पाते हो, और जब वो आवाज तुम्हें बुलाती है तो उसमें सच्चाई होती है, कोई दिखावा नहीं। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस अभी वो चुप है, थकी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तुम खुद को थोड़ा प्यार दोगे, थोड़ी इज्जत दोगे, वो फिर जाग उठेगी। और उस दिन तुम्हें किसी और की तारीफ, किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपने लिए काफी होगे। मन का उदास होना कोई गलती नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हें थोड़ा रुकना है, थोड़ा खुद से बात करनी है, थोड़ा रो लेना है। रोना कमजोरी नहीं है, ये तो भीतर की सफाई है। जैसे बारिश के बाद हवा में ताजगी आ जाती है, वैसे ही आंसुओं के बाद मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही ऊंचा उड़ता है। तो जब अगली बार उदासी का बादल छाए तो उससे भागो मत। बस चुपचाप बैठो, उसे महसूस करो और कहो, मैं जानता हूँ तू क्यों आया है और मैं तुझे समझता हूँ। उस वक्त तुम देखोगे कि वो भारीपन धीरे धीरे खुद ही उतरने लगा है, क्योंकि जितना तुम अपने मन को समझते हो उतना ही वो तुम्हें सुकून देने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो कभी बहुत उदास था, अचानक से थोड़ा हल्का लगने लगता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी बड़ी बात के। बस यूं ही जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर गया हो, और तुम खुद हैरान हो जाते हो कि क्या वाकई अब सब थोड़ा ठीक लग रहा है। वो पहला पल जब मुस्कुराहट खुद ब खुद होठों पर आ जाए, वो अनमोल होता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि तुमने उस अंधेरे को पार कर लिया है। धीरे धीरे तकलीफों से लड़ते हुए, आंसुओं से नहाते हुए, लेकिन हार माने बिना तुम निकल आए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी सोचा है कि कैसे तुमने खुद को इतने लंबे समय तक थामे रखा? जब कोई नहीं था तब भी, जब सबने छोड़ दिया तब भी, जब सब रास्ते बंद लगने लगे तब भी तुम रुके नहीं। हाँ, टूटे जरूर, लेकिन बिखरे नहीं। और अब उसी टूटेपन से एक नई रोशनी झलक रही है। तुम्हारा वो पुराना मन जो उदासी में डूबा था, अब सिखा रहा है कैसे अकेले रहकर भी शांत रहा जाए, कैसे भीतर की आवाज को सुना जाए, कैसे खुद को ही सबसे करीबी साथी माना जाए। और जब तुम खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब जो बीत गया उसे थामे रहने की जरूरत नहीं। वो सब जो दर्द बनकर मन में घर कर गया था, उसे अब विदा दो। उसके लिए शुक्रिया कहो कि उसने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत किया, तुम्हें गहराई दी। और अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो बिना पछतावे के बढ़ो।
क्योंकि तुमने उस गहराई को जिया है जिसे बहुत लोग सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। अब जब अगली बार मन उदास हो तो डरना नहीं, बस खुद से एक बार फिर कहना, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये वादा खुद से हर रोज निभाना। क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ हो तब तक कोई भी तन्हाई तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक पड़ाव था जिसमें तुमने अपने भीतर का सबसे मजबूत रूप देखा। अब आगे एक नई शुरुआत है, नए रास्ते, नई उम्मीदें और एक ऐसा तुम जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार है, शांत है और सच्चा है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम उस रोशनी की ओर चलो जो तुम्हारे भीतर से ही निकल रही है। धीरे धीरे, एक कदम एक सांस, लेकिन पूरे भरोसे के साथ। और जब तुम चलोगे तब पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलेगी, क्योंकि जिसने अपना मन जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। अब उदासी को अलविदा कहो और खुद से ये वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मन उदास हो जाता है वही सबसे ज्यादा प्यार करने लायक होता है। और तुम खुद से प्यार करने के पूरे हकदार हो। आपने इस पूरी यात्रा में साथ दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर यह स्क्रिप्ट आपके दिल को छू सकी, आपके मन को थोड़ा सुकून दे सकी, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। याद रखिए, चाहे मन कितना भी उदास क्यों न हो, प्रभु श्री कृष्ण का हाथ हमेशा आपके सिर पर है। आप अकेले नहीं हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई भावना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करें और जीवन में विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।